नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, अब हम दिखा रहे हैं आपको कैदराबाद में देखिए प्रतिमा का, और इसके बाद यहाँ भी अलग तरह से पूरे श्रद्धालुओं को दिखाने के लिए यहाँ बना हुआ है। देखिए यहाँ की प्रतिमा, ये कैदराबाद का है। यह तस्वीर देखिए भव्य प्रतिमा का, और ऊपर से देखिए किस तरफ बनाया गया पहाड़, और चारों तरफ देखिए क्या सब बना है। आपकी बार भारत सरकार, भारत माता की जय। वेरी गुड। तो देखिए आपको यहाँ जिस प्रतिमा का है वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतिमा और बीच चारों तरफ देखिए भगवान के अलावा जो ऊपर से देखिए इसके जो सजावट है वो देखिए। यह कैदराबाद चौक पर दुर्गा मंदिर का है आपको, जहाँ पर ऊपर में जो सजावट है वो आपको लगेगा पूरे ये आर्टिफिशियल फूलों का, पत्तियों का है, लेकिन आपको लगेगा कि पूरी तरह ये भव्य है यहाँ पर जाने का। और आपको हम बता दें, आपको हम ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर जिसके जो भव्य रूप को देखने के लोग देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं, और सब गीतों पर थिरकते नजर आते हैं। अभी गीतों पर थिरक रहे हैं, और ये दुर्गा पूजा यहाँ मेन भव्य आकर्षण का केंद्र है, वो हम आपको बता देंगे। यहाँ देखिए कमेटी का भी लोग यहाँ पर हैं जो पूरी तरह देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पूरी तरह दिखाने का प्रयास किया जाता है। और आपको दिखा दें कि ये दरबार जो इस बार दिखाया गया है वह राम दरबार, और इस राम दरबार को दिखाने के लिए सजावट भी देखिए पूरी तरह कैदराबाद का है। और हम आपको ले चलते हैं राम दरबार। देखिए राम दरबार को कितना भव्य किया है इस बार। ये देखिए राम दरबार चौक बनाया गया है, और आपको हम लिए चलते देखिए। पहले आप सीढ़ी से चढ़ेंगे यहाँ पर राम दरबार का, दूर से भव्य रूप आपको दिखेगा राम दरबार का। राम दरबार का देखिए पूरा गेट है, और गेट के बाद ये भव्य रूप दिखाया जा रहा है ये राम दरबार का। आपको स्थिर होके देखिए राम दरबार का देखिए आप जो ऊपर से देखिए ये राम दरबार है। और हम बता दें कि ये जो बनाया गया है उनसे यहाँ के जो मैनेजमेंट के उनसे पूछने का प्रयास करेंगे तो किस तरह बनाया जाता है ये राम दरबार का। देखिए राम दरबार राम दरबार का है। इसकी जो बनावट है वो देखिए आपको, ये देखिए किस तरह बनावट इसकी सजावट है। ये राम दरबार का है, और आपको बता दें राम दरबार से बना हुआ ये है। देखिए राम दरबार यही है राम दरबार। देखो गौर से देखिए राम दरबार का, इसके चारों तरफ की नक्काशी को देखिए किस तरह है। नक्काशी चारों तरफ जो किया गया वो आप देखिए, ये भगवान श्री राम और सीता जी का है, लेकिन इसके चारों तरफ जो नक्काशी किया गया है वो देखिए लोग यहाँ पर। इसके अलावा हम आपको दिखा दें जो बनाया गया है नक्काशी का, दीवारों को दिखाइए, दीवारों को दिखाई, जो दीवार चारों तरफ बनाया गया है वो दीवार दिखाइए। ये जो दीवारों का आकर्षण है वो आपको सबसे ज़्यादा नक्काशी नज़र आएगा जो पीओपी पर बनाया गया है। ये राम दरबार इस बार कंसेप्ट है। और आगे आपको दिखाते हैं, आगे आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ का, और यहाँ पर राम दरबार आने के बाद ये देखिए माँ काली का भव्य प्रतिमा यहाँ पर, जहाँ लोग माँ के भव्य प्रतिमा के साथ फोटो लेते नज़र आ रहे हैं। दिखाइए यहाँ से देखिए माँ काली का भव्य प्रतिमा है। ये राम दरबार के अंदर में ही लिखा गया है, और ये आकर्षण का केंद्र बना है यहाँ पर सभी दर्शकों के लिए जो श्रद्धालु यहाँ कैदराबाद का हम दिखा रहे हैं आपको। कैदराबाद में राम दरबार बना है। राम दरबार के बाद, राम दरबार से जैसे बाहर निकलेंगे तो आपको माँ काली का भव्य रूप आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह से बनाया गया है पूजा समिति के द्वारा, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद इसे बनाया है। और ये राम दरबार का स्वरूप है। और देखिए दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता जिधर से हम लोग निकलेंगे
ये निकासी का भी रास्ता और मैनेजमेंट पूरी तरह से इस बार कुछ नया दिखाने का प्रयास किया गया है। माँ काली का जो भव्य रूप है वो नज़दीक से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे लगेगा माँ काली का भव्य रूप है। आपको देखिए जिस तरह ये एक दर्शन करने के लिए है लोगों को, और ये जो बनाया गया है आपको देखिए चेहरे पर देखिए गौर से, हम हर प्रतिमा का आपको दिखा रहे, देखिए चेहरे पर गौर से जिस तरह चेहरे को बनाया गया है, सजाया गया है, कलर दी गई है, ये लगता है कि पूरी तरह जो इसको बनाने वाले ये कहाँ के कलाकार बनाए? ये भी एक हैदराबाद के बालीगढ़ दुर्गा पूजा समिति का बनाया गया। हाँ बनाए ये प्रतिमा जी, ये पूरा कौन वही बनाए पूरा बनाया है? जी। तो चलिए और आपको हम दिखा दें कि प्रतिमा के दर्शन के बाद ये हम यही दिखाना चाहते हैं कि राम दरबार का जो है वो ये यह है राम दरबार का। और सबसे अच्छा है कि राम दरबार देखने के बाद लोग क्या कहते हैं। धन्यवाद। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा आर के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाते हैं।